ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमने सारे ऑपरेटर्स देखे थे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस। उसके बाद हमने कुछ नए ऑपरेटर्स देखे थे, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर और पावर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, है ना। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स हमारे सी में भी थे। ये दो ऑपरेटर्स हम जो पाइथन के अंदर देख रहे हैं, हमने सारे एग्जांपल्स चला के देखे थे। और कुछ हमने जैसे कि लेट सपोज 11 डिवाइड बाय 0 करा था या 11 मॉडुलस 0 करा था, तो उसके अंदर हमारा क्या हो रहा था, एरर आ रहा था, जीरो डिवीजन एरर आ रहा था, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, जीरो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे उसके अंदर। क्लियर है। हमने एक ये भी देखा था फ्लोट डिवीजन में कि अगर इसके अंदर फ्लोट वैल्यूज हैं तो क्या आउटपुट आ रहा है, और अगर हमारी इंटीजर वैल्यूज हैं तो उसमें क्या आउटपुट आ रहा है, ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद हमने थोड़ा सा देखा था स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग के अंदर हमने देखा था एक कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, देखा था एक हमने, और एक हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में क्या हो रहा था, कॉन्कैटिनेशन में क्या हो रहा था, अपेंड कर रहा था, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा था, एक स्ट्रिंग और एक आपका न्यूमेरिक वैल्यूज को यूज करके नहीं स्ट्रिंग को रिपीट कर रहा था उतने टाइम्स। ये क्लियर है इतना सारा। वो एक बार जीरो वाला क्या था सर, जिसे हम जीरो से डिवाइड कर रहे थे, तो उसमें नॉर्मली अगर आप किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हो तो उसमें क्या होता है, आपका एरर देता है, जीरो डिवीजन एरर। वैसे भी अगर हम मैथमेटिक्स में भी बात करें तो वो इन्फिनिटी देता है हमें, याद होगा आपको। सेम एज इट इज इसके अंदर हो रहा है, अगर हम इसको जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या दे रहा है, जीरो डिवीजन एरर, ठीक है ना। चला के देखना, डिवाइड करके, मॉडुलस निकाल के, फ्लोर डिवीजन यूज करके, सब में याद ट्राई करके देखना आपको क्या। सर आपको मैंने फ्लोर डिवीजन भेजा है और पावर वगैरह भेजा है, एक बार चेक कर लीजिए, सही है ना वो। हाँ मैं देखता हूँ अभी। अगला भेजा है वो, पहले वाला नहीं। अगला इसमें डाल लो रिलेशनल ऑपरेटर। मैं एक बार देख रहा हूँ इसको। 42, 38, 80, 0, 20, 20, ठीक है। अब इसमें जो b की वैल्यू 2 है इसको कर दो एक बार 0, ठीक है। तो भी ब्रेड से निकालो। किसकी वैल्यू सर? 2 की वैल्यू को 0 करके देखो, ठीक है। हेडिंग डालो इसमें, एक बार कर लो रिलेशनल। सर एरर है, एरर, ठीक है ना। देखो किस किस में आ रहा है, जिस जिस में आ रहा है उसको कमेंट करते जाओ, ठीक है। उसके आगे मैसेज लिखते जाओ। रिलेशनल ऑपरेटर लिख लिया? यस सर। करण तुमने लिख लिया? लिख लिया करण तुमने? यस। रिलेशनल ऑपरेटर हमने बताया था, रिलेशन या बोले तो कंपैरिजन करते हैं दो वैल्यूज का, जिसमें क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ठीक है। सर नॉट इक्वल्स टू तो इसी में ही आएगा। हाँ, नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू, हाँ वो अभी हम इसका एक पार्ट है उसके अंदर देखेंगे। इक्वालिटी ऑपरेटर एक हेडिंग डालेंगे उसके अंदर देखेंगे उसका ना, पार्ट रिलेशन का ही है लेकिन उसको हम अलग से देखेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ हम देखते हैं एग्जांपल्स देखते हैं। लेट सपोज ए की वैल्यू मैंने दी 10 और बी की वैल्यू मैंने दी 20, ठीक है। अब रिलेशंस लगा के देखते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। करण तुम हो इधर? करण ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर पहला ऑपरेटर देखते हैं हम, ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर, ठीक है ना। ग्रेटर देन ऑपरेटर लगाया, हम डायरेक्टली यूज करके देख लें, डायरेक्टली करें कि एक वेरिएबल और लें? हाँ सर डायरेक्टली कर लो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिंट a is greater than b, यस इक्वल, सेम सारे लिख देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। अब ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या बोलता है? ग्रेटर देन ऑपरेटर बोलता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन राइट हैंड साइड वैल्यू। इतना क्लियर है? यस सर। ग्रेटर देन ऑपरेटर जिसकी साइड मुंह खुला होता है वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, जहां आपका एक तरह से चौंच बोलते हैं नॉर्मली, हो तो उधर की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए दूसरी साइड की वैल्यू से।
यस सर। ये ग्रेटर देन और लेस देन दोनों में ये होता है, जिस जगह अगर मुंह खुला है, चोंच खुली है, वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ माउथ है तो क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन ऑपरेटर। राइट हैंड साइड की तरफ माउथ है तो क्या बोलते हैं, लेस देन ऑपरेटर। ठीक है। लेस देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या बोलता है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए। ए की वैल्यू क्या है हमारी इस केस में 10 10 10। है ना सर, मैं स्क्रीन देख नहीं रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर विजुअल है वो। हाँ। सर मैं प्रोग्राम बना रहा था। ओके, प्रोग्राम बाद में बना लेना, इसको एक बार देख लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें टाइम दूंगा 2 मिनट का, उसमें बनाना है ना, क्योंकि यस सर। अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या 10 20 से बड़ा है? क्या 10 नहीं 20 सर। से बड़ा है, हाँ या ना? नो। नो सर। नो, मतलब तो ट्रू फॉल्स ही देगा सर। फॉल्स। ठीक है। ओके सर। सेकंड वाला एग्जांपल, क्या 10 20 से बड़ा या बराबर है? नो ना सर, बड़ा है सेम ना फॉल्स, बराबर है। दोनों चीजें, कोई सी भी चीज पास नहीं है तो फॉल्स हो गया। यस सर। अगला केस, क्या 10, इसको करते हैं, लिख देते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या 10 जो है 20 से छोटा है? 10 क्या? यस सर। यस या ट्रू। ट्रू? सर यस सर। हाँ, ये एरर क्यों दे रहा है? कौन सा? ये प्रोग्राम जो आपने लिखा है एक बार चला के देखिए सर, एरर दे। एरर दे रहा है? चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे अभी। लास्ट वाला देख लेते हैं, क्या 10 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 20? ट्रू। क्लियर है? अब यस सर। इस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन। हमने सिंपल ग्रेटर देन कर दिया, ये आपका नॉर्मल इंग्लिश वर्डिंग हो गई। क्या 10 20 से बड़ा होता है? अगर हम मैथमेटिकल यस वे सर। में बात नहीं करें तो हम डायरेक्टली नॉर्मल बात करें, क्या 10 20 से बड़ा होता है? नहीं होता। सेम, क्या 10 20 से बड़ा या बराबर होता है? नहीं होता। क्या 10 20 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है। क्या 10 20 से छोटा या बराबर होता है? बिल्कुल होता है। चला के देखते हैं। तो मैं क्या दे रहा है, करण एरर? एरर दे रहा है। क्या दे रहा है? एरर एरर। क्या एरर दे रहा है? सेव कर रखी फाइल? कर रखिए लेकिन सिंटैक्स एरर आ रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। अच्छा, भेजो मेरे को स्क्रीनशॉट। इसको एक बार लिख लो, है ना। अब 2 मिनट दे रहा हूँ, इसको चला के देख लो, है ना। यस सर। पहले इसको लिख लो, फिर चला के देखना। करण स्क्रीनशॉट भेजो मेरे को जब तक। बेल नहीं बताई थी। सर देखा आपने? देख रहा हूँ एक और रुको। इनवैलिड सिंटैक्स stdin लाइन नंबर 1।
सर दोबारा VS ओपन को मतलब दोबारा बंद करके चालू करके देखूं? एक मिनट, कहीं से कॉपी करा था क्या? अब जैसे मैंने लिखा ना Ctrl+C, तो पता है क्या लिखा आ रहा है? कीबोर्ड इंटरप्ट। ये A=10 कहीं से कॉपी करा था क्या? नहीं, कहीं से कुछ कॉपी नहीं करा है। ओ मैं कंपाइलर में एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों। फाइल stdin स्टैंडर्ड इनपुट। सर रन करा लिए। चल गया? यस सर। करण सर लिख लो सर। करण एक बार VS कोड बंद करके चालू करो। सर हो गया, सही हो गया। कैसे हो गया? मतलब बंद करके चालू करा, दोबारा चल गया। चलो लिख लो इसको। सर मैं तीनों कंडीशन बता दी। ठीक, तू टीवी देख ले, काम करने में लगे पड़े हो, जब से कोई बैठने नहीं देते हो। कौन है? लिख लिया? लिख रहा हूँ सर। लिखो लिखो। हो गया सर। चलो लिख लिया सर। ठीक है। अब हो रहा ना फोन? क्या? अंशुल का ये मैसेज क्यों आ रहा है? एक मिनट, चलो बाद में बात करता हूँ, अभी शायद क्लास में होगा। ठीक है, इसमें लिखो आगे, वी कैन अप्लाई रिलेशनल ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग टाइप ऑल्सो। अभी हमने क्या करा था, जो अर्थमेटिक वैल्यूज हैं, जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, उन पे हमने कंपैरिजन चलाया था। सेम हम फ्लोट वैल्यू पे भी चला सकते हैं। अब हम स्ट्रिंग ऑपरेटर, वी कैन अप्लाई रिलेशनल ऑपरेटर्स, वी कैन अप्लाई रिलेशनल ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग टाइप ऑल्सो। ठीक है, अब स्ट्रिंग वैल्यूज पे कंपेयर करते हैं भाई। एक ले लेते हैं, ABC ले लिया ना, D ले लेते हैं, या हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा, str1। दिक्कत तो नहीं है इस नाम से? नहीं सर। str2, ठीक है, दो स्ट्रिंग ली सेम नाम की। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर सेम ये ऑपरेटर्स चलाते हैं, सारे के सारे कॉपी कर लेते हैं इनको। A B टाइप कर लेता ज़्यादा सही रहता। C 1 2 3, ठीक है। अब मेरे को बताओ आउटपुट क्या आएगा। स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेटर है, दोनों वैल्यू सेम है। सेम अगर मैथमेटिकल वे में भी ले, अगर एक एग्जांपल और बताओ, चलो स्ट्रिंग से पहले एक मैथ्स का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा मेरे को बता दो। सेम वैल्यूज हैं, इसका आउटपुट ए का जो फर्स्ट लाइन है, इसका आउटपुट क्या आएगा? पहले वाले का फॉल्स, सेकंड वाले का ट्रू, और थर्ड वाले का फॉल्स। बिगर देखे, बिगर टाइप करें, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। करण तुम बताओ। सर पहले 1 सेकंड, 1 मिनट में बता रहा हूँ।
आप मुझे 1 सेकंड का समय देंगे सर? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, चीटिंग करोगे तो देख के बताओ बड़ा चीटिंग नहीं सर, मतलब कैसे आप मतलब मेरे को ही बताना है या लिख के बताना है? इसमें बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, देख के देखो इसमें बताओ क्या आएगा था। इसका तो पहले तो मेरे ख्याल से ये देखो सर, सेकंड वाला तो ट्रू है ठीक है और ये भी ट्रू है ठीक है और बाकी दोनों फॉल्स। नहीं नहीं, एक सेकंड, ये भी ट्रू है ठीक है। और ये जो थर्ड वाला लिखा था ना हमने, वो से फॉल्स कर दो सर। मैं लगा सारे ट्रू करने की कह रहे तुम। नहीं, पहला वाला भी फॉल्स कर दो। अब करण बताओ ये कैसे फॉल्स है, ये कैसे ट्रू है, मेरे को बताओ पहला वाला फॉल्स कैसे है। सर पहली बात तो अगर 10, क्योंकि 10 तो 10 के मतलब 10 जो 10 है वो 10 से छोटा कैसे हो सकता है? सही बात है, बिल्कुल सही। अगला वाला स्वयं तुम और बताओ। अगला वाला इक्वल है, यानी कि 10 के 10 बराबर है ना छोटा है, मतलब इक्वल की कंडीशन है तो वो ट्रू है। ठीक और है जो वो है 10 से छोटा कैसे हो सकता है, वो फॉल्स ही हो जाएगा दोबारा वही कंडीशन। और लास्ट वाला तो है ही ट्रू सर, क्योंकि इक्वल का साइन आ गया। ठीक है स्वयं एक बार तुम बताओ। सर पहला वाले में तो सर वही है ना सर, 10 लेस हो सकता है, मतलब 10 हो सकता है। बाकी में सर इक्वल टू का साइन आ गया, सर ग्रेटर देन साइन नहीं भी आता तो सर इक्वल टू से वो वैसे ही ट्रू हो जाता। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ पर इक्वल वाला साइन आ गया ना, या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो। तो ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, सेम एज इट इज, लेस देन हो या इक्वल हो, या एक कंडीशन ट्रू हो रही है ना सर। और हो जाता है इसके अंदर, या तो छोटा हो या बराबर हो। तो इक्वल वाला मतलब हो रहा है इक्वल, तो इसलिए हमने इसको ट्रू कर दिया। यस सर। अब स्ट्रिंग वाले के अंदर भी सेम चीज होती है। अब ये जो स्ट्रिंग है अगर ये इसके मैच कर रही है तो ये तो ट्रू है, ठीक है सेम की अगर बात करें। और बाकी ये दोनों क्या हो गई, अनमैच हो गई, ये दोनों हो गई फॉल्स। पहले तो हम इसको चला के देखते हैं, फिर हम डिफरेंट स्ट्रिंग के साथ इसको थोड़ा सा ट्राई करेंगे। देखो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ये समझ में आ गया पहले? यस सर। ऊपर वाला एग्जांपल लिखूं 10 वाला सर? हाँ ये लिख लो एक बार। यस सर। सर अंशुल नहीं आ रहा? मैसेज डाला मैंने उसको, मैं कॉल करा था, कॉल तो पिक नहीं करा था, फिर मैंने मैसेज डाला कि भाई क्लास ज्वाइन करो। थैंक यू। सर लिख लिया सर। लिख लिया, दोनों लिख लिए? यस सर। चलो अब ये वाला स्ट्रिंग वाला रह गया, इसको लिखो और फिर ये चलाओ। एस टी, इस वाले को लिखना मत, इसको चलाना है ना। और यस सर। एक और देता हूं, ठीक है। पहले ये लिख लो एक बार, ये हो जाए तो फिर इन दोनों को चला के देखना, बताना मेरे को आउटपुट क्या आ रहा है ना, मेरे को बताना, मैं लिखूंगा। सर एक बात पूछनी थी। पहले इसको करो। लिख दिया सर, ये तो लिख दिए। स्ट्रिंग वाले लिख लिए तीनों? हाँ लिख लिए चला के तीनों को। अरे अच्छा, ये तीनों लिख लिए सर। ये तो मतलब दो तो एक जैसे ही हैं। एक जैसे कैसे हैं? मतलब एक में टी तो लगाया है आपने ऐसा हटा के बस, तो आउटपुट तो चेंज हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगा, पूरा आउटपुट चेंज हो जाएगा सर। 10 के 11 कर दूंगा तो आउटपुट चेंज नहीं होता। सर बस एक चीज बता दो प्लीज सर। पूछो। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं एक स्किल डेवलपर हूँ, ये बाद में बात करेंगे, अभी पहले इसको करो। सर फ्रीलांसिंग से एक दिन में 1 लाख रुपए कमा सकते हैं?
1 करोड़ भी कमा सकते हो। एक दिन के अंदर हाँ, अगर 500 बंदे तुम्हारे अंडर काम करते हैं तो। 500 बंदे अंडर कैसे काम कर जाएंगे सर? हाँ, तो 1 लाख रुपए कैसे कंपनी कमा बन लोगे? जाती है। मतलब खुद अकेले काम नहीं कर सकते? अकेले कितना काम करोगे? हाँ, डेवलपर ये को भी बस। डेवलपर को गधा माना जाता है। जितना काम अच्छा। करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो मैं तो डेवलपर नहीं बनना हूँ ना सर। स्किल डेवलपर बनने हो ना। मतलब तो मैं क्या बनना हूँ सर? पहले आप मुझे मेरे क्लियर करो, मैं क्या बनना हूँ? ट्रेंड गधा। ट्रेंड गधा बन रहा हूँ, ठीक है। देखो, पैसा अच्छा मिलता है फ्रीलैंसिंग में। हो सकता है काम अच्छा मिल जाए तो हो सकता है एक दिन के 1 लाख मिल जाए, लेकिन डेली नहीं मिलते, कभी कभी मिलते हैं। इनको चलाओ पहले, उसके बाद बात करेंगे। सर मैं तो सर इसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ सर, एआई से मैं काम कर करके दे रहा हूँ सर। हम्म। तो सर वो क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका साइड वाले ना जितने भी सर, वो क्या है, देखते नहीं है। कौन नहीं वो देखता? दे भी देते हैं सर। ये नॉर्थ अमेरिका साइड वाले सर, उन्हें तो काम चाहिए, वो एआई से हो रहा हो या कैसे भी हो रहा हो, तो सर वो ध्यान नहीं देते इतना। अच्छा। तो 2 ऑर्डर मिल गए सर ऐसे ही। अच्छा, तुम कर रहे हो काम ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का? हाँ सर, वो सर एआई के थ्रू ही करके दे दे रहा हूँ सर मैं। अच्छा, डेटा एंट्री का कर रहे हो क्या काम? वो पता नहीं सर, वो मेरा दोस्त संभाल रहा है, मैं बस मेल डाल देता हूँ सर, तो हो जाता है उससे। सही है, करो करो। एआई से भी काम करने के लिए भाई टाइम लगता है ना, ढूंढना हाँ सर, वगैरह। वो दोस्त को आता है सर, वो ऑपरेट करने आता है ना सर एआई को, हम्म। तो वो करके दे देता है। तो मतलब किस तो तरह का? यहाँ पे एक बच्चे की, वो सर कोई कौन सा एआई यूज कर रहा, तो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, उन्होंने नाम बताया था। तो मतलब उसमें क्या आर्टिकल पब्लिश करके देता है, आर्टिकल राइट करके दे रहा है, क्या कर रहा है? उससे पता नहीं सर, इतना नहीं पूछा मैंने उससे। चलो कोई नहीं कोई नहीं, तो बात वही करके दे देता है, मुझसे एक मेल लिख के दे देता है, कहता है इसे डालते हैं 3-4 जनों में, तो डाल देता हूँ, तो मिल जाता ऑर्डर उससे। सही है, बढ़िया है, बढ़िया सेट कर रखा। चलो अब इसका आउटपुट बताओ मेरे को एक एक करके भाई, क्या क्या आउटपुट आ रहा है ये? इसका आउटपुट क्या अगर आया सर है? वो सर मैंने जो लिखा है उससे बताता हूँ सर। STR1 अगर बड़ा है STR2 से, तो फॉल्स आ रहा है सर। नहीं, इसका क्या आया आउटपुट इसमें सर इस वाले का? के सर एस पहले का फॉल्स। नीचा नीचा का चला है अभी। फॉल्स। सर हाँ, अगले का? अगले का? एक सेकंड सर, चला के देख रहा हूँ सर, अभी चलाया नहीं था। ये भी फॉल्स है। ये वाला? नीचे वाला, इसके नीचे वाला ये फॉल्स है? सारे फॉल्स है, सारे ये वाले। सारे फॉल्स हैं ये? जी नहीं सर, सारे फॉल्स नहीं है। एक सेकंड सर, सारे फॉल्स नहीं है सर। सर पहले वाले का, एक सेकंड, करण क्या कर रहे हो? STR सर, STR लेस देन STR2। सर पहले वाले का तो सर फॉल्स है हम्म। सर, दूसरे वाले का सर फॉल्स है, हम्म, और बाकी एंड के दोनों ट्रू है सर। बिल्कुल सही। नहीं, हाँ सर, हाँ यही है। इसमें भी सेम हो रहा है। कैसे हो रहा है समझा देता हूँ पहले ना। करण क्या कर रहे हो? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? 4 चीजें एक साथ कर रहे हो क्या? देखो, GEEK यहाँ तक तो सेम है दोनों में। यस सर। इसमें आ रहा है S और इसमें आ रहा है T। S की वैल्यू आपकी छोटी होती है T से। अगर हम अल्फाबेट A to Z पढ़ें तो S हमारा पहले आता है, T बाद में आता है। तो S की वैल्यू मान के चलो 1, तो T की वैल्यू क्या होगी 2। तो जो भी इसकी वैल्यू बन रही है एंड में 1 है, इसमें 2 है, बाकी सब सेम है। तो ये अगर हम आपका इसकी क्या हुआ? वैल्यू निकालनी हो कोई फंक्शन से, तो निकाल देगा ये सारी सबकी वैल्यू से वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा सर? हाँ बिल्कुल। कौन सा वाला है वो, कौन सा फंक्शन है सर? ये यूनिकोड का होता है, वो मैं बताऊंगा अभी। लेकिन आप ये ठीक देख के है। चलो, S आपका क्या है, छोटा है, T आपका क्या है, बड़ा है। लेट सपोज 1000 रुपये और 1001, तो ये आपका जब कभी भी कंपेयर करोगे तो ये हमेशा छोटा रहेगा और ये हमेशा बड़ा रहेगा। कंपेयर करा आपने, क्या पहली स्ट्रिंग बड़ी है? फॉल्स। क्या पहली स्ट्रिंग बड़ी और बराबर है? फॉल्स। क्या पहली स्ट्रिंग छोटी है?
ट्रू। क्या पहली स्ट्रिंग छोटी और बराबर है? ट्रू। सेम एज इट इज इसके अंदर आपने क्या करा, सेम वही चीज मान के चलो, ये और ये आपके इक्वल है, लेकिन एंड में जैसे इसमें 1 है ना, तो इसमें आप मान लो 0, डिफॉल्ट इसमें 0 मान लो। तो ठीक सर है। इस हिसाब से तो पहला वाला भी ट्रू होना चाहिए था ना इसका, क्योंकि पहली वाली नहीं सॉरी सेकंड वाला ट्रू होना चाहिए था, वो भी तो इक्वल स्ट्रिंग है ना सर इसके। कैसे इक्वल है ये? इसमें आप 1 नहीं आ रहा है इसके एंड में। ऊपर नहीं इस स्ट्रिंग टाइप कंपैरिजन लिखा हुआ है ना। हाँ तो स्ट्रिंग कंपैरिजन हो रहा है ना, स्ट्रिंग Geek को से- डाउट है सर। स्ट्रिंग Geek को में। नंबर में कन्वर्ट करके कंपेयर कर रहे हैं। हाँ पूछो। सर अब ये आपने सर 1 लगाया तो डिफॉल्ट 0 चेक कर लिया, अब ये इंटीजर में चेक कर रहा है या स्ट्रिंग में चेक कर रहा है? ये इंटीजर वैल्यू सॉरी स्ट्रिंग वैल्यूज को कंपेयर कर रहा है ये। तो सर ये 0 और 1 का रिलेशन कैसे चेक कर रहा होगा? नहीं सर वो तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो आप इधर एम्प्टी स्पेस मान लो फॉर एग्जांपल कि हाँ, जी सर। से जी हो गया, ई से ई हो गया, यहाँ तक आपका सेम है, ठीक है। इसमें Yes, एंड sir. में 1 आपका एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो इसमें जो भी इसकी वैल्यू है उससे हाँ, एक sir. ये ज्यादा है, हाँ सर। ठीक है। अब इस हाँ, हिसाब आ से गया, कंपेयर करोगे तो आपका सेम वही आउटपुट आएगा इसके अंदर। आ गया, समझ में आ गया। क्लियर है यस सर। करण? आया समझ में करण? शायद चला गया सर। और अभी लिख रहा होगा कोड। करण समझ में आ गया? एक एग्जांपल और देखें इसमें। यस सर, एक सेकंड सर, ये लिख लो। ये लिख लो। हम बुलियन वैल्यूज को भी कंपेयर कर सकते हैं। यार हम न्यूमेरिक वैल्यू को भी बुलियन वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। सर ये जैसे सर ये 10 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में तो ये शायद फॉल्स ही आएगा ना सर, क्योंकि फॉल्स को 0 से देखेगा और ट्रू को 1 से देखेगा, है सर? चला के देखते हैं भाई। फॉल्स मतलब होता है 0 वैसे तो। हाँ सर, तो 0 से देखेगा सर, फॉल्स ही देगा इसका आंसर। ट्रू देना चाहिए मेरे हिसाब से। चला के देखें। यस सर। इसको कमेंट करते हैं। करण जी सर। कहाँ गए? लास्ट के 3 ट्रू आए है ना, अभी ये कमेंट कर हाँ। रखा है तो इसका आउटपुट आया ट्रू। सर कैसे? ट्रू इज ग्रेटर देन फॉल्स। हाँ वो तो सर सही है, 1 से 1 बड़ा है 0 से। हाँ सेम इसमें और सेम इसमें इसमें 1 बड़ा है पर इक्वल नहीं है। 1 बड़ा है, 10 बड़ा है और 0 इसमें से। सर 10 बड़ा है और इक्वल नहीं है, तो हाँ। सर ये तो ट्रू आना चाहिए। ट्रू ही तो है। अच्छा हाँ सर, सही है, सही है, सही है। अभी लास्ट वाला चलाया नहीं हमने, लास्ट वाला चला के देखे हम। अच्छा इसने क्या बोल दिया? एरर। इसमें आप क्या कर रहे हो, एक स्ट्रिंग को एक आप नंबर से इंटीजर वैल्यू से कंपेयर कर रहे हो। तो सर ये कंपेयर वाला ही तो फॉर्मूला जो पासवर्ड वगैरह में लगता है। अभी इसको देखो तुम कहाँ चले जाते हो? अभी इस पे फोकस करो बिल्कुल। फोकस है सर मेरा। कभी तुम्हें एआई इंजीनियर बनना है, कभी तुम्हें फुल स्टैक डेवलपर बनना है, ऐसे थोड़ी होता है। अरे वो नहीं कह, मैं कब कह रहा हूँ मुझे बनना, मुझे तो यही नहीं मालूम क्या बनना है। मतलब मालूम है क्या बनना, मजाक कर रहा हूँ ये तो। ठीक है। अब इसमें क्या करा हमने? बुलियन वैल्यूज को कंपेयर करा। अगर बुलियन वैल्यू जैसे ट्रू इज ग्रेटर देन फॉल्स, क्या 1 अगर हम ट्रू को माने 0 और फॉल्स को माने सॉरी ट्रू को माने 1 फॉल्स को 1 माने 0, तो 1 इज ग्रेटर देन 0। यस सर। ट्रू। सेकंड में ट्रू इज ग्रेटर देन फॉल्स मतलब 1 इज ग्रेटर देन 0, सेम ट्रू। इक्वल वाला नहीं हो रहा लेकिन ग्रेटर वाला हो रहा है। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
क्या 10 आपका 0 से बड़ा होता है? बिल्कुल होता है। अब इसमें क्या है आपका, आपने बुलियन और न्यूमेरिक वैल्यूज को तो कंपेयर कर लिया, लेकिन आप इंटीजर वैल्यू और आप स्ट्रिंग वैल्यूज को कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें हम स्ट्रिंग कर रहे थे और ऊपर हम न्यूमेरिक कर रहे थे। क्लियर है इतना? ये आपका एरर दे देगा कि भाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये जो भी आप साइन लगाओगे इसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर का, इज नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंटीजर एंड स्ट्रिंग। इन दोनों के टाइप को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है सर। क्लियर है? ये क्लियर है। एक इसमें लिख लो, सब हेडिंग डाल लो इसके अंदर, चेनिंग रिलेशनल ऑपरेटर। सर एक सेकंड, सर एग्जांपल लिख दो सर। हाँ लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे हिसाब से। वो सर 1 मिनट लगेगा बस सर। हाँ लिख लो, तो सर बाद में लिख लो मुझे। क्या लिखना है सर? चेनिंग रिलेशनल ऑपरेटर, ये लिख लिया करण तुमने? हाँ सर, ये जो अभी आपने लिखवाया यही ना, टाइप एरर वगैरह नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंटेंस ऑफ इंट एंड स्ट्रिंग वाला। हाँ सारे हाँ मतलब ये ऊपर तक तो लिख दिया सारे, मतलब यही तो कह रहे हो ना था। हाँ ये तो लिख लिया। बस। सर एक बात और पूछनी थी, जैसे कि अगर मैं आगे जॉब करूं और अगर मुझे इस फील्ड में बिजनेस करना है तो बिजनेस क्या करूंगा मैं इसमें? बिजनेस तो बहुत सारे खुल रहे हैं आज की डेट में, स्टार्टअप बहुत सारे मतलब एक तरीके से स्टार्टअप ही सर कह सकते हैं सर। तो इसमें क्या स्टार्टअप कर स्टार्टअप पे वर्क कर रहे हैं सर, आपने बताई थी सर। मेरे तो बहुत चल रहे हैं, बहुत बंद हो गए, अभी भी चल रहे हैं चलते ही रहेंगे। देखो स्टार्टअप इसमें आज की डेट में बहुत सारे हैं। मतलब हम इसमें क्या प्रोवाइड करा सकते हैं क्लाइंट को? देखो तुम पढ़ोगे अपने आप समझ में आएगा तो। अच्छा, ऐसे समझ नहीं आएगा ना? बहुत सारी चीजें, मैं क्या बताऊं तुमसे। सर इसको ऐसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे सर कि इसमें हम कौन सी फील्ड में, ऐसे यूट्यूब पे अगर मैं सर्च करूं, क्या सर्च करूं सर? डेटा साइंस AI ML, सारे इनके अलग अलग पार्ट्स हैं सर। हाँ सर एक भैया है सर, उन्हें क्या है सर, एक प्रोजेक्ट बनवाना था सर डेटा साइंस से। मतलब उनका कोर्स तो हो गया, वो सर IIT कानपुर से कर रहे हैं डिप्लोमा कोर्स, और प्रोजेक्ट बनवाना था। तो IIT कानपुर से डिप्लोमा सब पे करने को तैयार है सर। ऑनलाइन के ऑफलाइन? मोटा प्रोजेक्ट बनवाना था। ऑनलाइन के ऑफलाइन? ऑनलाइन ही जमा करना है सर वो डिप्लोमा ऑनलाइन। हाँ सर ऑनलाइन ही चल रहा है। तो वो क्या है कि उन्हें प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तभी उन्हें डिग्री मिलेगी। अब वो कह रहे हैं दिन में प्रैक्टिस कर लूंगा, फिर प्रोजेक्ट बनाने को कोई चाहिए था उन्हें। यार प्रोजेक्ट तो तुम मिलके ही बनाओ। तो सर मुझे तो आता ही नहीं है सर अभी डेटा साइंस। डेटा साइंस का चाहिए कि AI ML का चाहिए? डेटा साइंस के चाहिए सर। और क्या रिक्वायरमेंट है? वो सर मैं आपको पूछ के बता दूंगा सर, मैसेज कर दूंगा सर। हाँ पूछ लेना, एक बार बता देना मेरे को। ओके सर। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं बना दूंगा, हाँ, बनवा दूंगा ना। ओके सर। डिप्लोमा लिख लिया। ठीक है, लिख लिया सारा? हाँ सर। चलो हाँ सर। अगला लिख लिया, चेनिंग रिलेशनल ऑपरेटर। नो सर। लिखो चेनिंग रिलेशनल ऑपरेटर लिखो। वो सर उन्होंने डिप्लोमा लिया था अभी कुछ कानपुर से, इंटरव्यू वगैरह दे के लिया था। समझ में नहीं आया यार, PG डिप्लोमा होता है, ऑनलाइन होता है। हाँ सर वही तो चीज है। हाँ सर। किसके थ्रू करा था? IIT कानपुर में थर्ड पार्टी क्या था? ये नहीं पता सर। क्या सर? एक थर्ड पार्टी होता है ना, ऑनलाइन वेंडर होता है, डायरेक्टली नहीं देते ये IIT कानपुर वगैरह वाले। ये नहीं पता सर। मुझे कितने पैसे लगेंगे IIT कानपुर में एडमिशन लेने के लिए? अगर मैं बीटेक करता हूँ कितने पैसे लग जाएंगे? पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात है नहीं उसमें, पैसे की बात है नहीं उसमें। नहीं, JEE मेंस के तो नंबर हो तो मुझे भी मालूम है। अगर जैसे 2 नंबर से घुसना हो अंदर तो सर कोई जुगाड़ तो होती होगी। बिल्कुल नहीं होती भाई, कोई जुगाड़ नहीं है मेरे हिसाब से तो नहीं है भाई। IIT किसी में भी जुगाड़ नहीं होती। डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाओ, तो जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, मुझे अंदर रख पहले। हाँ तो अंबानी उधर से करते, पहले IIT से बीटेक करते, फिर IIM से MBA करते, फिर आगे। अच्छा, IIM के अंदर भी वो चाहिए होती है, मतलब हाई परसेंटेज चाहिए होती है? कैट चाहिए होता है, तो उसके लिए भी फिर पढ़ना पड़ेगा टॉप का। बिल्कुल वो हम पढ़ेंगे नहीं सर। ये सर ड्रॉप ईयर नहीं है सर। ये क्या चीज? ये क्या नाम है सर इसका? ये ड्रॉप ईयर ले रखा है। हाँ तैयारी कर रहा है ये। किस चीज की? JEE मेंस? हाँ IIT की तैयारी कर रहा है। बढ़िया है सर। अब कहीं हो नहीं रहा ज्यादा तो फिर ये हैदराबाद में जाके एडमिशन ले रहा है।
तो 12th परसेंटेज कितनी थी सर? पूछो मत, बहुत पर ज्यादा परसेंटेज थी मेरी। ज्यादा मतलब ठीक थी इसकी, छोड़ो उसको। 74 थी, 74। हाँ, रिलेशनल ऑपरेटर लिख लिया, चेनिंग लिख लिया रिलेशनल, सर। CHAIN, चेनिंग रिलेशनल ऑपरेटर। सर 7 तारीख की टिकट कंफर्म हुई है। चलो बढ़िया है। 7 आप भी चल रहे हो सर? अरे रहने दे भाई, तू मैं वैसी हालत कॉलेज खराब है। दिखा, कॉलेज देख कर आएंगे। तो मेरे वीडियो कॉल कर लियो ना, जरूरी है मैं जाके देखूं? मेरे को वीडियो हाँ कॉल। सर, आपको वीडियो कॉल सर, कोई एडिशनल सब्जेक्ट वगैरह लेना उसके साथ, जैसे जैसे बीटेक सिर्फ AIML के साथ कोई एडिशनल सब्जेक्ट वगैरह ले सर, एक आध दो। उनसे पूछ लेना, अगर कुछ होंगे मेरे को बता देना, उसी टाइम मैं बोल दूंगा। मेरे को इलेक्ट्रिकल में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल काम मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, वो ले सकता हूँ। तुम मेरे को वो बात करना। AIML सर, AIML के साथ खुद ही मिल जाती है वो सेकंड मतलब सेकंड सेमेस्टर में, इलेक्ट्रिकल और या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ मतलब ऐसी चीजें जो कि वर्कशॉप रिलेटेड हो, उसके अंदर मजदूरी कराए हाँ हमसे, खुद ही मिलेंगी, वर्कशॉप्स कराए। ठीक है, फिर तो सही है। मतलब तुम क्या करोगे, ड्रोन बनाओगे जिसके अंदर, हाँ, लेट सपोज एक एग्जांपल ले लिया, एग्रीकल्चर में वो होता है ना पेस्टिसाइड्स छिड़कने का, पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रिंकल उसमें होते तुम हैं। AIML बनाओगे, उसके अंदर सब लगाओगे कि वो एरिया कवर करेगा, कितना कहाँ छिड़कना है, कितना। हाँ, ये शार्क और टैंक में आइडिया सर आ चुका है, आपको मालूम है सर? ऑटोमेटिक ड्रोन, मतलब अरे कोई रिमोट से कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो अपना खुद मैपिंग करता है। मतलब शार्क टैंक का वो सेट था, लगा हुआ था ना सर? अरे शार्क टैंक छोड़ो, ये 10 साल पहले बाहर आ चुका विदेश में। आ चुका है तो फिर तो बेकार अब है। हाँ, उसके विदेश में तो बाद कह रहे थे वो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारा क्या है कि ये तो हो गया AIML का। अब जी। इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या हो जाएगा, इसके चिपसेट्स वगैरह, जो इसका पूरा हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है ना। जी। तो वो तुम बन जाओ सारे के सारे हैं। एक बंदा लेकिन सारे काम नहीं कर सकता, आइडिया होना चाहिए। तुम या तो AIML लगा लोगे या उसमें ड्रोन बना लोगे, ठीक है? ऐसा आइडिया चाहिए जैसे कि कोई आगे चूतिया वूतिया न बना दे, कि मतलब कैसे करना है। मतलब जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर वगैरह आते हैं, अगर मैं बिजनेस अपना शुरू करूं, क्योंकि मैं बिजनेस ही करूंगा, जॉब नहीं होगी मुझ पे। एक इंजीनियर कभी बेवकूफ़ नहीं बन सकता अगर उसमें दिमाग है तो, ठीक है? फर्जी डिग्री लेके बैठा है तो उसको कोई बना सकता है, ठीक ये है? वाली बात आपने बिल्कुल सही कही सर। हाँ, तो तुम किसी से भी करो, तुम इंग्लिश से भी करोगे ना बीटेक, अगर होती होगी, वैसे तो नहीं होती, तो उसमें भी तुम खूब दिमाग हो जाएगा तुम्हें, ठीक है ना? ठीक है। आगे लिखो इसमें, चेनिंग ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज पॉसिबल, चेनिंग ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज पॉसिबल chaining of relational operator is possible in the chaining all the comparisons return true in chaining. So in the chaining, all the relational operators return true only if sir, or relation operator return true only if all values Yes, are sir. true. If at least any of the value return false, then the output is any of the comparison return Value. false, then output is false. अगर कोई भी एक false हो जाता है तो पूरा आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, false हो जाएगा. If at least any of the comparison written false, हाँ, then the output is false. then the output is false. ठीक है सर। एग्जाम्पल देखते हैं। चेनिंग रिलेशनल का मतलब क्या है, अभी तो हम दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, दो से ज्यादा वैल्यूज को अगर हम कंपेयर करें तो दैट इज कॉल्ड एज चेनिंग रिलेशन, ठीक है? डायरेक्टली चलो एक वेरिएबल ले लेता हूँ सी के अंदर मैंने डाला 10 इज लेस देन 20 इज लेस देन 30 इज लेस देन 40। क्लियर है? क्लियर है। अब इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, क्या आउटपुट देगा? 10 10 20 से बड़ा, 20 30 से बड़ा, 30 40 सही ट्रू ही देगा, ट्रू देगा सर। 10 20 से छोटा है, 20 30 से छोटा और 30 40 से छोटा है ना? उल्टा बोल रहे थे तुम, आउटपुट सही बोला, ठीक है? चला के देंगे सर एक सेकंड, ये अच्छा ये ऑपरेटर ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं, ये एरर देगा वरना।
क्या है आपका? ट्रू। ट्रू। क्लियर है ये? क्लियर अगर है सर। कोई भी एक फॉल्स दे देता है इसमें, लेट सपोज, इसको वापस सेव करते हैं। ये क्या आउटपुट देगा? चला के देखें? सॉरी, यस सर। टू दे दिया इसने। सर ये क्या चक्कर है? हाँ, फॉल्स इज लेस देन ना। मतलब फॉल्स 0 होता है ना, फॉल्स 0 है ना सर हाँ। कीवर्ड में? हम्म। ठीक है। चलो एक और चला के देखते हैं। ये क्या आउटपुट देगा? 10 20 30। ये सर फॉल्स दे देगा, क्योंकि एक कंडीशन फॉल्स है तो सारी कंडीशन मतलब वो रिटर्न ही फॉल्स करेगा। वेरी गुड। एक और सिंपल एग्जांपल देखते हैं, ये और बताना मेरे को। ये क्या देगा? फॉल्स। फॉल्स। किसका सर? लास्ट वाले। हाँ सर, ये सर भी एक ही फॉल्स बात देगा, हो रही है क्योंकि ना। इधर आपका ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन गलत हो जाएगी ना तो सर फॉल्स ही आंसर आएगा। कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? फॉल्स। ठीक है, डायलॉग सुना होगा, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है ना। गंदा कर देती है। बिल्कुल वही चीज है ना। ठीक है, अगला इसके अंदर डालो रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वालिटी ऑपरेटर। एक मिनट सर, लिख लूँ सर। हाँ लिख लो, एक मिनट। इक्वालिटी ऑपरेटर। सर एक मिनट, ये तीनों केसेस लिख लें? लिख लो लिख लो। ये क्या लैपटॉप पे लिख रहे हो कि तबला बजा रहे हो? कौन तबला बजा रहा है सर? कौन है ये? लैपटॉप पे लिख रहे हो तुम? कौन है भाई? नहीं, कोई लैपटॉप पे नहीं लिख रहा था सर मैं तो कॉपी में लिख रहा हूँ सर। हिल रही है क्या टेबल? नहीं, मैं गद्दे पे बैठ के पढ़ता हूँ तो टेबल कहाँ से हिल जाएगी? तुम में से कोई का ऐसा लग रहा है जैसे या तो कीबोर्ड पे लड़ाई कर रहा है कीबोर्ड से, या मेरे को भी आ रही है सर आवाज तो। आ रही है ये वाली सर। कट 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 कट। चलो एक मिनट। आज हमारा यही कंप्लीट हो पाएगा, इक्वालिटी ऑपरेटर हो पाएगा। कल लॉजिकल लिख ऑपरेटर लिया को हम सर। करेंगे ना। लिख लिया? एक बस लास्ट वाला रह गया, लिखो, हो रहा लिख है। लो लिख लो। यस सर। सर आपकी गीक्स विद गीक्स की वेबसाइट अभी लाइव है? चल रही है। उसके अंदर सर आप कंटेंट वगैरह नहीं डाल रहे हो सर? कंटेंट राइटर रख रखा है, उससे कोड बनवा रहा हूँ ना। उससे अच्छा। ऐप बनवाई है मैंने, चैट उससे जीपीटी। उनसे ऐप बनवाइए भैया से। हाँ, चैट जीपीटी को यूज करके नहीं है, जैसे आप चैट जीपीटी में पूछते हो क्वेश्चंस, वैसे उसमें पूछ पाओगे। प्लस उसमें व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन भी करवाया है अभी मैंने, कि व्हाट्सएप का बॉट होगा, एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे अगर कुछ भी पूछोगे तो वो आपको आंसर देगा उसका। सर दे दो, नंबर दे दो सर। अभी नंबर लाइव नहीं है, डमी है मेरे नंबर सर पे। आपको चाहिए बिल्ली? क्या? नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए भाई। वो देने के लिए तैयार होगा सर जिसकी थी। यहाँ कुत्ते होते हैं भाई, रहने दो। लिख लिया इक्वालिटी ऑपरेटर? लिख लिया सर। दो तरह के होते हैं, यस सर। डबल इक्वल और नॉट इक्वल। ठीक है, दो तरह के होते हैं, इक्वल एंड नॉट इक्वल। मतलब या तो बराबर है, या तो सेम है, या सेम नहीं है। ठीक है, इक्वालिटी ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर ही आता है ये पार्ट, या तो इक्वल होगा, या तो सेम होगा, या सेम नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, इसमें लिख लो वी कैन अप्लाई दीज ऑपरेटर्स, we can apply these operators, we Yes, can sir. apply these operators for any type, for any Yes, sir. type, even for in
इनकम्पिटेबल टाइप्स ऑल्सो। ठीक है, वी कैन अप्लाई दीज ऑपरेटर फॉर एनी टाइप इवन फॉर इनकम्पेटिबल टाइप ऑल्सो। इनकम्पेटिबल मतलब कि जिसको हम एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, जो कंपेटिबल नहीं है, जैसे कि स्ट्रिंग को नंबर, इन ये दोनों वैल्यूज हमारी एरर दे रही थी पिछली बार, उससे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। चला के देखते हैं सिंपल एग्जांपल। प्रिंट 10 इज इक्वल्स टू 10, प्रिंट 10 इज इक्वल्स टू 11, प्रिंट ट्रू इज इक्वल्स टू फॉल्स, प्रिंट ट्रू इज इक्वल्स टू ट्रू, और जैसे हम स्ट्रिंग का भी लेते हैं, प्रिंट GWG इज इक्वल्स टू GWG। ठीक है, यस सर। एक और लेते हैं इसके अंदर, 10 इज इक्वल्स टू GWG। अब आउटपुट बताओ एक एक करके इनका, एक बिगड़ सेकंड सर, वो देखे। लिख देता हूं। सर पहले वाले का ट्रू है, दूसरे वाले का फॉल्स है, तीसरे वाले का भी फॉल्स है, और फोर्थ वाले का ट्रू है, और फिफ्थ वाले का भी ट्रू है, और लास्ट वाले का फॉल्स है। करण तुम बताओ, सर क्या बताऊं? आउटपुट बताओ फटाफट। पहले वाला ट्रू है, हम्म दूसरा वाला फॉल्स है, दूसरा वाला भी जो ट्रू फॉल्स वाला वो फॉल्स है, एक ट्रू वाला सही है, GWG वाला भी सही है, और लास्ट वाला फॉल्स। ठीक है, अब ये वाला और बताओ मेरे को, दोनों एक साथ चला के देखूंगा। ये हो गया इक्वल वाला है ना, अब नॉट इक्वल वाला बताओ। करण बताओ, ऊपर से बताते जाओ। पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू, तीसरा, और ये वाला ट्रू, और ये ट्रू, हाँ सही है। ये वाला फॉल्स, ये फॉल्स है। फॉल्स, और ये वाला फॉल्स, लास्ट ट्रू है। ठीक है, चला के देखते हैं। इक्वल क्या कर रहा है आपका, चेक कर रहा है दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, और नॉट इक्वल क्या चेक कर रहा है, दोनों वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं बस इसमें, ये इसका आउटपुट बताना। इसका आउटपुट और बता दो। सर आप कीबोर्ड पे टाइपिंग कर रहे हो? और क्या, नहीं मतलब ये मैकबुक पे कर रहे हो सर आप? मैकबुक पे। पहला वाला ट्रू माना है सर। ठीक है, दूसरा वाला, दूसरा वाला सर फॉल्स आएगा सर। चलो चला के देखें। ये स्ट्रिंग पढ़ सकता है नंबर में सर, मैंने वो पहले आपने कराया था सर जिसमें। चला के देखते हैं। मेरे हिसाब से तुम्हारे सारे सही होने चाहिए सबके। हाँ भाई, लास्ट वाला है आपका ट्रू। सर आपने जब बुलियन में वो कराया था ना सर, कि आपने बताया था कि ये स्ट्रिंग में नंबर पढ़ सकता है, तो मिला इसलिए वो ट्रू होगा। कोई नहीं, अभी इसको भी डिस्कस करेंगे। ये लास्ट ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। ठीक है, ये वाले नॉट इक्वल वाले तो आपके सही हो गए सारे, है ना, दोनों के। इसके बाद आपका फॉल्स था ये वाला 67 लाइन वाला, उसके बाद ऊपर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, यहाँ तक था तुम्हारा ना। एंटर लगा दे। ठीक है, आपके ये सारे सही हैं, ये आपके गलत हो गए। यस सर। ठीक है, अब क्यों गलत हुए, क्योंकि इसका टाइप डिफरेंट है, बस। हाँ सर, स्ट्रिंग टाइप है, वो तो सब पता है सर। बस वैल्यूज आपकी सेम है, लेकिन आपका टाइप डिफरेंट है, बस। यस सर। ठीक है, इसको एक बार लिख लो। फिर इसमें एक पॉइंट और बच रहा है, चेनिंग, इसके अंदर। यस सर। उसको भी लिखते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं एक बार दे दूंगा तुमको। एक ये अगला, इसके बाद टॉपिक लिख लो एक, इतना छोड़ के जगह, चेनिंग।
सर एक सेकंड फोटो खींच लूं सर। हाँ, इसकी फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। करण लिख लिया तुमने, स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर, ले लिया। कुरकुरे खा रहे हो तुम? इसमें डालो नहीं, चेनिंग मैं नहीं खा रहा कंसेप्ट। कुरकुरे। हाँ, चेनिंग कंसेप्ट इज एप्लीकेबल। सर आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ मतलब बच्चों की? बिल्कुल। तो बंद कर लेता हूँ मैं। इसमें अगला लिखो, चेनिंग कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर इक्वालिटी ऑपरेटर। चेनिंग एक कंसेप्ट सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ, चेनिंग कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर इक्वालिटी ऑपरेटर फॉर इक्वलिटी ऑपरेटर। हाँ, सेम जैसे हम रिलेशनल ऑपरेटर में यूज कर रहे थे, ग्रेटर देन लेस देन में, इसके अंदर भी होता है क्योंकि ये भी रिलेशनल है। वैसे चेनिंग कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर इक्वालिटी ऑपरेटर्स यस सर। if at least one comparison return false, same way, if at least one comparison return false, then the result If at is least one comparison yes sir return false, then the result is false. Otherwise the result is true. ठीक है, दोबारा बोल देता हूं। चेनिंग कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर इक्वालिटी ऑपरेटर if at least one comparison return false, then the result is false, otherwise the result is true. ठीक है, ठीक है। अब ऊपर वाले के लिए क्या आएगा आपका? इसके लिए फॉल्स, क्योंकि ये वैल्यूज इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इधर भी 10 10 भी कर दूं तो अभी आपका क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि ये आपका एक आउटपुट क्या दे रहा है? कंपैरिजन आपका फॉल्स दे रहा है। फॉल्स दे रहा है। ठीक है, Yes, तो इसका फॉल्स आ गया। इसमें क्या आएगा आपका? ट्रू, क्योंकि सारी वैल्यूज आपका ट्रू वैल्यू दे रही हैं। चला के Yes, sir. देखें एक बार। Yes, ये sir. इसमें यस सर। फॉल्स एंड ट्रू। क्लियर है ये? यस सर। क्लियर है सर। चलो ठीक है, तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। मैं Yes, अभी sir. क्या करूंगा, तुम्हारा अर्थमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर के कुछ कोड दे दूंगा करने के लिए, कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा। ट्राई करना, नहीं होता है तो कल 10-15 मिनट उस पर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है मैं सर। तुम्हें नेक्स्ट 15 मिनट्स या 20 मिनट्स के अंदर आपको इसका होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है ना? ठीक है सर। चलो यस सर।